हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हम पेपर 1 पेपर 2 में सीडीपी के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मोर थियरीज अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के ऊपर और जितनी भी कई सारे प्रकार की थियरीज हैं उनके बारे में। बाकी जितने टॉपिक्स हैं उन सब की वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे कि सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और उस प्लेलिस्ट को जब आप खोलिएगा तो आप देखिएगा कि एक से लेकर के एकदम कायदे से सिलेवार ढंग से सारी टॉपिक वाइज लेक्चर्स बन रखी हैं, जहाँ पे कि क्वेश्चंस भी आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी। क्वेश्चनर 1 2 3 4 5 इस तरीके के नाम से, जहाँ पे कि आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं और किस प्रकार से किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑप्शंस कैसे रहते हैं और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, उन सब के बारे में बात की हुई है। तो जरूर देखें और अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करें। फिलहाल जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस के बारे में, अभी हमने दो लेक्चर से 15.1 एंड 15.2 हमने सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, जिसमें हमने हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बात की, एल्फ्रेड बिने के बारे में बात की, स्पीयरमैन के बारे में बात की, थॉर्नडाइक के बारे में बात की। तो आज हम एक नए साइकोलॉजिस्ट दैट इज स्टर्नबर्ग, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ में साइकोमेट्रिशियन भी हैं, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक ये दोनों थे जिन्होंने ये काम किया, एक ट्राई आर्किक थियोरी दी। ठीक है, इन्होंने जो थियोरी डेवलप की उसको ट्राई आर्किक थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस बोला गया। अब देखो, ट्राई आर्किक वर्ड यूज किया जा रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे कुछ ना कुछ तीन है। ठीक है, तो अब तीन वो क्या है, तो तीन इन्होंने थिंकिंग और इंटेलिजेंस, यहाँ पे इन्होंने थिंकिंग को इंटेलिजेंस से रिलेट किया। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया, जैसे कि सबसे पहला इंटेलिजेंस बताया एनालिटिकल थिंकिंग और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। इसके दो नाम है, ध्यान रखना, एनालिटिकल थिंकिंग एंड कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एंड द थर्ड वन इज प्रैक्टिकल थिंकिंग और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इन सब के तीन नाम हैं और इन तीनों के भी अपने अपने अलग दूसरे नाम से इनकी पहचान होती है। तो चलिए फिर अब डिटेल में पढ़ते हैं कि इन सारे थिंकिंग्स और इंटेलिजेंस से क्या इनके कहने का मतलब था। तो सबसे पहला है हमारे पास एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। इस बारे में ये बात हो रही है कि एबिलिटी टू प्रोसेस एंड अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजन को अप्लाई करने का जो सामर्थ्य है वो एक इंटेलिजेंस है। और इस चीज को समझना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट थिंग, किसी भी डिफिकल्ट चीज को समझने के लिए कितने स्मॉल पार्ट्स में उसको तोड़ा जा रहा है, एंड देन इट इज एनालाइज्ड एज होल, छोटे छोटे पार्ट्स में। देखो, पूरा सीडीपी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस सिलेबस को समझने के लिए हमने इसने छोटे छोटे लेक्चर्स डिवाइड कर रखे हैं, बीच में क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपको आइडिया मिलते रहे कि किस प्रकार पूरा का पूरा सीडीपी है। राइट, तो अगर हमने सीटेट क्लियर करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बड़ा सिलेबस, उसको छोटे हमने टुकड़ों में बांट दिया। हमने क्या किया कि टुकड़ों में बांट के फिर एज अ होल एनालाइज किया है, तो हमने अपना कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस शो किया है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव एंड एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, रचनात्मक और अनुभवात्मक बुद्धिमत्ता। इसमें है इट इज अबाउट समथिंग क्रिएटिंग न्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये तुरंत से नहीं आता है। पहले हम लिखते हैं, मान लो किसी राइटर की अगर हम बात करें तो एक राइटर लिखता है, एडिट करता है, लिखता है, एडिट करता है, और उसी तरीके से धीरे धीरे वो ग्रो करता है। इट इज बीइंग ग्रोन थ्रू एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंस से ग्रो कर रहा है आफ्टर डूइंग सर्टेन टाइप ऑफ वर्क मल्टीपल टाइम्स, हम कई बारी कर रहे हैं उसके बाद ही आ रहा है ये। ठीक है, साथ के साथ क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एक्सपीरियंस। इन्होंने क्रिएटिविटी को एक्सपीरियंस से लिंक किया और ये भी बताया कि क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विथ एवरी डोमेन ऑफ लाइफ, हर डोमेन में काम आता है। सेम सीडीपी को मैं अगर 2 बार पढ़ाऊंगी, 2 अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, एग्जाम्पल्स लूंगी, 2 अलग तरीके से लूंगी। ठीक है, 2 बच्चों को समझाऊंगी, अलग तरीके से समझाऊंगी। आपको सीडीपी का हर जगह बहुत मटेरियल मिलेगा,
अवेलेबल है फ्रीली, बहुत सारा अवेलेबल है। लेकिन हर मटेरियल में आप देखोगे कि हर चीज को, हर एक टॉपिक को, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करने का तरीका बहुत ही अलग हो रखा है। दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। सारे टीचर्स अपने हिसाब से क्रिएटिव वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एंड लास्टली प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, प्रासंगिक बुद्धि और प्रासंगिक बुद्धिमत्ता। इट इज रिलेटेड टू आर डे टू डे एक्टिविटी, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बेसिकली वाक्पटुता जैसे शब्द आपने सुन रखे होंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति जो है ना कुछ बोल रहा है, अब उसके एवज में जवाब क्या आ रहा है, और वो कितना जवाब जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल अब कुछ आगे कह ही नहीं पा रहा है। तो दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये 3 टाइप की इंटेलिजेंस हमने पढ़ी। पहली इंटेलिजेंस थी एनालिटिकल, दूसरी क्रिएटिव, तीसरी प्रैक्टिकल। अब एक बार इसको कंसोलिडेट करने के लिए एक ब्रॉडर एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कक्षा है जहाँ पे कि कुछ बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में। दे आर लाइक A+ ग्रेड वाले बच्चे हैं। ठीक है, फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी वो काम करते हैं ना, उनको पता होता है कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है जिसको कि वो तोड़ फोड़ के निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ करके वो निकाल लेते हैं। तो दे आर शोइंग क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एंड लास्टली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एकदम, मतलब कि क्या ही बोला जाए, कि उनको कुछ नहीं आता जाता, बहुत टीचर को परेशान करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ एक बारी क्लास में झगड़ा हो गया। ठीक है, और बच्चे आपस में जब झगड़ा होता है तो बच्चे तो लड़ लेते हैं। अब लड़ लिया तो किसी का क्या हुआ कि सामने वाला कोई एक पर्सन है, मान लो X और Y है, उसने झगड़ा कर लिया। अब Z बैठ के देख रहा है, मजे कर रहा है कि XY लड़ रहे हैं, Z बैठ के मजे कर रहा है। अचानक से X क्या हुआ कि उसको चोट लग गई और उसकी ब्लीडिंग होने लगी। ठीक है, नोज ब्लीडिंग होने लगी सपोजडेटली। अब जेड का तुरंत दिमाग काम किया कि उसको अब क्या करना है। उसने फटाफट से जो एक्स या वाई जिनको भी चोट लगी थी उनको डेस्क पे बैठाया है, सिर ऊपर किया है और कहा है कि सारे बच्चे सामने से हट जाओ, एंड दिस पर्सन नीड्स लिटिल रेस्ट। ठीक है, और नाक पकड़ के उनकी इस तरीके से ठीक करने की कोशिश की है कि उनको अच्छी सांस आए और साथ में उनकी ब्लीडिंग रुक जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे ने प्रेजेंस ऑफ माइंड शो किया है, उसके थॉट्स रन कर रहे हैं, उसने सेम चीज को अप्लाई करके बताया है। जो उसने पढ़ रखा था ना, उसको अप्लाई करके बताया है कि कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में वो अप्लाई होता है। तो ये तीनों टाइप का, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एक क्लास के एग्जाम्पल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स विच आई हैव गॉट टिल नाउ, कि बहुत अच्छे से, क्योंकि ये तीनों लेयर के स्टूडेंट हमें क्लास में देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। अब अ लिटिल मोर अबाउट दिस थियोरी, कुछ और है भी है इस बारे में जानने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज तो एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, बच्चा क्रिएटिव और साथ में प्रैक्टिकल भी हो सकता है, राइट। साथ के साथ एक पर्सन में तीनों टाइप की इंटेलिजेंस भी हो सकती है। देयर आर पीपल जिनको कि हम बोलते हैं कि दे आर एवब 145 और 130 IQ प्लस जब जाते हैं, तो दे हैव ऑल द 3 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। एंड देन एज सच इस थियरी का कोई क्रिटिसिज्म मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी पे बताया कि ये सारी चीजें होती हैं, हमारे समाज में हम देखते हैं। तो एज सच इसका कोई बहुत ज्यादा हमें क्रिटिसिज्म नहीं मिला। इनफैक्ट आज की थियरी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें कोई भी क्रिटिसिज्म हमें एज सच मिलता नहीं है। ठीक है, देखो हमने 3 पढ़ा, इंटेलिजेंस, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव। एनालिटिकल एकेडमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड था, और क्रिएटिव इमेजिनेशन, इनोवेशन से रिलेटेड था, वेयर एज प्रैक्टिकल कॉमन सेंस से रिलेटेड था। और तीनों आपस में मिला जुला हुआ होता है, कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए होता है और काम करता ही करता है, जिसको हम कहते हैं ना बुद्धि का विकास, वो इस प्रकार होता है कि ये तीनों आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और आप भी अपना विकास कीजिए डेली वाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailywites.in, आप वहां जाएं, आपको वहां पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आएंगे, तब आप पाएंगे कि वहां पे एक सीटेट का स्लॉट बना हुआ है, जहां पे मात्र ₹1 में बहुत सारे मॉक पेपर, फुल लेंथ मॉक पेपर अवेलेबल है। साथ के साथ टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है, जहां पे आप आरएम सीरीज को फॉलो कीजिए और साथ के साथ टॉपिक वाइज मॉक लगा करके चेक कीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है, और नहीं पहुंची है तो उसको एक लेवल आप बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। अब बात करते हैं हम रेमंड कैटल की थ्योरी के बारे में।
रेमंड कैटल ने भी एक थ्योरी दी इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इन्होंने बुद्धि को दो भाग में, इंटेलिजेंस को दो भाग में डिवाइड किया। फ्लूइड इंटेलिजेंस तरल बुद्धिमत्ता और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ठोस बुद्धिमत्ता। अब इनका ये कहना था कि जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो सिंगल थिंकिंग है। यहाँ पे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का नेग्लिजिबल यूज होता है नए सिचुएशन में। नए सिचुएशन में हम इसको यूज नहीं करते हैं, ये एक आदत टाइप की चीज है। नए सिचुएशन में हम अपनी आदतें यूज नहीं करते हैं, बस जैसी हैं चल रही होती हैं, परमानेंट होती है ये। साथ में थिंकिंग जो है कन्वर्जेंट होती है, एक जगह जाकर के रुक जाती है। 10 प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन, इट इज जस्ट लाइक दैट। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि बहुत सारे रिएजेंट्स दिए हुए हैं और बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट वहां पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन का एग्जाम्पल लेके आता है। एंड इट इज काइंड ऑफ वेरी ऑब्वियस कि उस एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कई सारी तरीके की चीजें सिंथेसाइज कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट कि कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स हैं और उन 5 प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है। तो दैट शोज कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये इन्वायरमेंट की वजह से डेवलप भी होता है और इफेक्ट होता है सोसाइटी और कल्चर की वजह से। साथ में जैसे एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं ट्रिक्स ऑफ मैथ्स और साइंस। हर टीचर का अपना अपना ट्रिक होगा। जब आपने मुझसे साइंस पढ़ी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि मैं कुछ अलग तरीके के एग्जाम्पल्स और अलग तरीके से पढ़ाती हूँ, और आपने जब अपने 9th या 10th लेवल पे पढ़ा होगा तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स और चीज़ों को रिलेट करने का तरीका अलग रहा होगा। तो माई साइंस नॉलेज हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई सोसाइटी एंड कल्चर एंड इन्वायरमेंट। जहाँ पे मैं पढ़ी, जैसे मैं पढ़ी, कुछ उसका असर है और कुछ जैसे मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरी जो टीचर्स थी, पेडागॉग थी, जैसे उन्होंने मुझे बताया उस तरीके से वो डेवलप हो गया। साथ में ये धीरे धीरे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है ना टाइम के साथ बढ़ता है। तो अब बात आती है फ्लूइड इंटेलिजेंस की। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस इज अबाउट मल्टी थिंकिंग। बहुत सारे टाइप की थिंकिंग होती है, अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं, नई सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम इसको ये कह लें कि ये रिलेटेड होता है क्रिएटिविटी से, क्योंकि क्रिएटिविटी की हम कुछ नया कर रहे हैं ना। तो जब नया कर रहे हैं तो नई सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंस है फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो जब हम नए सिचुएशन में क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो दैट थिंकिंग मस्ट बी डाइवर्जेंट। अलग प्रकार की सोच होगी जो बिल्कुल बहुत सारी चीजों को ले करके सोचती होगी, डाइवर्ज होती होगी थिंकिंग में। और ये जो है इनबॉर्न एबिलिटी होती है, हेरिडिटी होता है। ये इंटेलिजेंस जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना, ये चलते चलाता है, आनुवंशिकता इस ये शो करता है। इफेक्ट होता है इसको हमारे एक्सीडेंट अगर हो जाए तो भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है और समय के साथ ये घट जाता है। वेयर एज जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस था वो वक्त के साथ बढ़ता है, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस वक्त के साथ घटता है। तो अब बात आती है गुलिफोर्ड की। तो देखो अभी हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा स्टर्नबर्ग के बारे में और हमने पढ़ा रेमंड कैटल के बारे में। अब बात आती है गुलिफोर्ड के बारे में। तो गुलिफोर्ड ने 3D मॉडल दिया इंटेलिजेंस का। ठीक है, अब ये 3D मॉडल क्या था, इसका एक और नाम है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि जो इंटेलिजेंस होता है ना उसका एक 3D मॉडल है। ठीक है, उनका ये मानना था कि इंटेलिजेंस को हम क्यूब पे या क्यूबॉइड डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये 3D स्पेस में ना इन्होंने 3 डायमेंशंस में इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, मतलब विभाजित कर दिया है, जिसमें से सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल कंटेंट, दूसरा है मेंटल ऑपरेशंस, तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट। अब पहला इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है, इसमें 5 टाइप का इंटेलेक्चुअल कंटेंट है। मेंटल ऑपरेशंस 6 प्रकार के हैं और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट भी 6 प्रकार के हैं। तो उसी तरीके से देखो कई सारे तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया है, लगभग 17 के आसपास इन्होंने बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने जब बताया कि इतने सारे टाइप के होते हैं तो ये कैसे बताया। तो इनके 3 सेट्स इन्होंने बताए और उन तीनों सेट्स के भी सबसेट्स थे। तो नंबर ऑफ टाइप्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू 180। इनका ये कहना था और इनका ये मानना था कि 180 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। तो देखो सबसे ज्यादा टाइप की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ए से सी तक हमें जाना है। ठीक है, लेकिन सी तक बिना बी को क्रॉस किए हुए हम नहीं जा सकते हैं।
ठीक है। तो एक तो रास्ता हो सकता है कि ए से बी तक जाएं और फिर बी से सी तक जाएं, एक हो सकता है ए से सी डायरेक्टली जाएं, लेकिन डायरेक्टली जाना तो पॉसिबल है नहीं, बी तक जाना ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि कितने सारे तरीके से, दो अलग अलग तरीके से हम जा सकते हैं। ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं मान लो अगर दिए हुए, और बी से सी तक जाने के तीन रास्ते अगर दे रखे हैं, ठीक। तो अगर मुझे जाना होगा तो मैं कैसे कैसे जा सकती हूँ। ये हो सकता है कि मैं पहले इस रास्ते का इस्तेमाल करूं और फिर इस रास्ते का इस्तेमाल करूं, एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन या तो इस रास्ते का इस्तेमाल करूं या और फिर इस रास्ते का इस्तेमाल करूं। उसी प्रकार एक बारी मैं इस रास्ते का इस्तेमाल करूं और इस रास्ते का इस्तेमाल करूं। उसी प्रकार फिर मैं इस रास्ते का इस्तेमाल करूं और फिर मैं इस रास्ते का इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि ए से सी तक माफ कीजिएगा जाने के 6 प्रोबेबल रास्ते बन रहे हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने भी मल्टीप्लाई करके निकाल दिया कि टोटल कितने टाइप का सबसेट और सेट के हिसाब से कितने सारे टाइप की इंटेलिजेंस आएगी। इन्होंने जब फॉर्मुलेट किया था तब बताया था कि इंटेलिजेंस जो है 120 प्रकार की है, फिर इन्होंने रिवाइज किया और बताया कि 150 प्रकार की है, और फिर बताया थर्ड रिवीजन में इन्होंने बताया कि 180 प्रकार की है। इसी तरीके से इन्होंने 180 पे आके छोड़ दिया कि 180 प्रकार की इंटेलिजेंस है, और इन्होंने मैक्सिमम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कवर की। अभी तक हमने इतने टाइप की इंटेलिजेंस नहीं देखा था, और जब इसको 3D ग्लोब पे रिप्रेजेंट किया गया तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस। तो देखो कंटेंट में 6 तरीके हैं, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। प्रोडक्ट में है यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस। एंड ऑपरेशंस में है इवेल्युएशन, कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड कॉग्निशन। और इन सबको क्यूब पे रिप्रेजेंट किया हुआ है उसी हिसाब से। और देखो क्यूबिक एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो दिया था गुलिफोर्ड ने। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप उससे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हर नई वीडियो की अपडेट की लिंक मिल जाएगी। तो जाएं वहाँ जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। साथ के साथ हर दिन आपको क्विज मिलेगा करने के लिए, तो अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें और ब्रश करते रहें। और मुझसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर एंड आस्क योर डाउट अबाउट CDP series. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. Do follow RM series. God bless you all.